नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। आरक्षण विरोधियों द्वारा फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। यह वाक्य जितनी बार बोला जाता है उतनी ही बार संविधान का अपमान होता है। अगर वास्तव में शिक्षा और सरकारी नौकरियों का आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था तो संविधान का वह अनुच्छेद दिखाइए जहां यह लिखा हो। नहीं दिखा पाएगा कोई, क्योंकि ऐसा कोई अनुच्छेद है ही नहीं। अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(5) सरकारी तथा निजी संस्थानों को छोड़कर शैक्षणिक संस्थानों में इन वर्गों के लिए आरक्षण एवं विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का अधिकार देता है। इन तीनों अनुच्छेद में कहीं भी 10 वर्ष नहीं लिखा है, तो फिर 10 साल किसके लिए था? अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए राजनैतिक प्रतिनिधित्व की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे संसद ने समय समय पर आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर राजनीतिक आरक्षण को शिक्षा और नौकरी के आरक्षण से जोड़कर समाज को गुमराह करते हैं। तो सुन लीजिए, आरक्षण किसी की दया नहीं है, किसी की कृपा नहीं है और किसी की भीख नहीं है। आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जिसका उद्देश्य सदियों से वंचित और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसलिए अगली बार कोई कहे कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए है तो उनसे पूछिए कि संविधान का वह अनुच्छेद बताइए जिसमें शिक्षा और नौकरी के आरक्षण की 10 साल की सीमा लिखी है। अगर उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए कि ये लोग केवल गाल बजाते हैं और ना तो ये पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है। केवल मेरिट के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और इस देश के संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इस देश की व्यवस्था पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश के दलितों पिछड़ों को अधिकार मिले, इसलिए वो लोग हमेशा से आरक्षण का विरोध करते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम।